भाई इस टाइम ऐसा लग रहा है कि मार्वल फैंस के अच्छे दिन चल रहे हैं, क्योंकि डेली एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कोई ना कोई लीक्स और अपडेट्स आ ही रही हैं। और इसी सीरीज में रूसो ब्रदर्स की खुद की प्रोडक्शन कंपनी ने डॉक्टर डूम और आयरन मैन को लेकर एक नया टीजर दिखाया है। टीजर में क्या है, कौन कौन से हीरोज फीचर किए गए हैं और इन सब का मतलब क्या है, सारी चीजों पर बात करेंगे, कुछ भी मिस मत करना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। ओके, सो एक्चुअल में आज मेरा दूसरी वीडियो का प्लान था जो एज इंपॉर्टेंट होने वाली थी, बट कोई नहीं, वो कल आ जाएगी। ये टीजर अचानक से ड्रॉप हुआ है तो इसे भी ऐसे नहीं जाने दे सकता ना। सो एवेंजर्स डूम्सडे का ये टीजर आया है खुद रूसो ब्रदर्स की प्रोडक्शन कंपनी AGBO की तरफ से। इस वीडियो में दो लड़कियां बैक टू बैक खड़ी हैं और उन दोनों में से एक ने आयरन मैन का मास्क पहना है, वहीं दूसरी वाली ने डूम का। और बैकग्राउंड में स्यू और फ्रैंकलिन के स्टैचूज रखे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्यू और फ्रैंकलिन के साथ वहां पर डूम का स्टैचू भी है। और ओवरऑल इस पूरे टीज में बहुत सारी नई डिटेल्स छिपी हुई हैं। एक एक करके सब पर बात करते हैं। पहली बार जब SDCC 2024 में RDJ के डॉक्टर डूम का रिवील हुआ था, उस टाइम RDJ ने स्टेज पर एक बात बोली थी, न्यू मास्क सेम टास्क। New mask. Same task. इस लाइन के वैसे तो अपने आप में बहुत से मतलब निकाल सकते हो तुम, डिपेंड करता है तुम्हारे पर्सपेक्टिव पर। बट अल्टीमेटली इस टीजर में भी हमें पहली लड़की आयरन मैन मास्क पहने हुए दिखाई गई है। और मेरी रिसेंट वीडियोस में से एक में मैंने तुम्हें बताया था कि आयरन मैन की कहानी अभी MCU में खत्म नहीं हुई है। इसका प्रूफ ये है कि एवेंजर्स एंड गेम के फ्यूनरल सीन में ना ही हमें टोनी की बॉडी दिखाई गई, और तो और सोल वर्ल्ड वाला टोनी और मॉर्गन का सीन जहां वो सोल वर्ल्ड में दोनों मिलते हैं, वो सीन भी एंड गेम से डिलीट कर दिया गया था। क्योंकि इन दोनों चीजों से ही ये प्रूव हो रहा था कि टोनी अब मर चुका है और अब कभी भी वो MCU में वापस नहीं आएगा। सो आई थिंक मार्वल ने कुछ सोच कर ही वो सीन डिलीट किया होगा। मे बी ये सोचकर कि टोनी को आगे किसी मूवी में अगर रिजरेक्ट करने की जरूरत पड़ जाती है तो फिर ये सीन उसमें प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि सोल वर्ल्ड में अगर उसे दिखा दिया गया तो फिर उसे वापस लाना सेंस नहीं बनाएगा। और अब फाइनली डूम्सडे या फिर सीक्रेट फोर्स में टोनी को वापस आना ही होगा। कैसे आएगा वो आगे बताता हूं। तो इस टीजर वीडियो में पहले कैमरा एंगल फोकस करता है आयरन मैन मास्क पर और फिर घूमते हुए उसके जस्ट पीछे 360 डिग्री पर खड़ी लड़की पर जाता है जिसने डूम का मास्क पहना था। यानी इस वीडियो में ये इंडिकेट किया गया है कि आयरन मैन और डॉक्टर डूम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब देखो, ये चीज मैं अभी भी बोल रहा हूं कि डूम कोई स्टार्क वेरिएंट नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि स्टार्क कोई डूम वेरिएंट रहा हो जो 616 में समहाउ हीरो बन गया हो, और इसके पीछे हाथ होगा ही हू रिमेन्स का, जिसने सीक्रेट टाइमलाइन के इवेंट्स को इस तरह से चेंज किया कि विक्टर वॉन डूम एक विलन न बनकर इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क बन गया और एक हीरो रहा। ये वाली पूरी थ्योरी मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी दूसरी वीडियोस में, नहीं देखी है तो चैनल के होम पेज पर चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज वापस आते हैं टीजर पर। तो टीजर के अकॉर्डिंग ये साफ है कि स्टार्क और डूम समहाउ कनेक्टेड है। डॉक्टर डूम का ओरिजिन हमारे टोनी की डेथ से या फिर उसके स्नैप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, या फिर इसका एक दूसरा मतलब भी है जिस पर अभी तक किसी ने बात नहीं की, वो ये कि डूम को कोई भी हीरो डिफीट नहीं कर पाएगा। सबके सब उसके आगे घुटने टेक देंगे और आखिर में हमारे एवेंजर्स को वापस से टोनी को लाना ही पड़ेगा। नॉट टोनी को ही क्यों? क्योंकि वो इकलौता ऐसा जीनियस है 616 के अंदर जिसे अगर बैटमैन की तरह प्रेप टाइम मिले तो वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। एग्जांपल के लिए टाइम ट्रैवल, GPS ले लो या फिर नैनो गॉन्टलेट, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसके जीनियस दिमाग के पास, बस उसे थोड़ा सा प्रेप टाइम चाहिए होता है। और दूसरा सवाल, टोनी को वापस लाया कैसे जाएगा? वेल, मार्वल की रिसेंट मूवी हिस्ट्री को देखें तो जो सबसे ऑब्वियस आंसर है इसका वो है टाइम ट्रैवल। मे भी हो सकता है हमारे हीरोज पास्ट में जाएंगे एंड गेम के इवेंट से काफी पहले, जब टोनी जिंदा होगा, और वो उसे उस टाइमलाइन से निकालकर यहाँ ले आएंगे जहां पर वो डूम के अगेंस्ट हीरोज की हेल्प कर सकता है। थानोस के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। एंड गेम में 2014 का थानोस वर्जन एवेंजर्स कंपाउंड में फ्यूचर में 2023 में आ गया था, मतलब MCU के 2023 में, और यहाँ आकर उसने सारा गेम चेंज कर दिया था। क्योंकि अगर वो ना आता तो एवेंजर्स वैसे ही जीत गए थे बिना कोई लड़ाई लड़े। उन्होंने स्नैप करके सबको वापस से जिंदा कर दिया था, राइट। बट क्योंकि नेबुला ने चुपके से थानोस को फ्यूचर में बुला लिया, इसकी वजह से एवेंजर्स को ओवर टाइम करना पड़ा और वो ऑलमोस्ट हारते हारते बचे। ठीक इसी तरह से जब डूम सारे हीरोज को डिफीट कर देगा और कोई उम्मीद नहीं बचेगी, तो स्टीव रॉजर्स या थॉर जैसा कोई हीरो स्टार्क को याद करेगा कि अगर स्टार्क उनके साथ होता
तो वो इतनी आसानी से ना हारते, और ऐसा कहते ही एंटमैन जैसा कोई हीरो कहेगा कि हम अभी भी उसे वापस ला सकते हैं, एक टाइम मशीन अभी भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद एज यूजुअल हमारे हीरोज टाइम में वापस जाकर एंड गेम के इवेंट्स के पहले किसी पॉइंट से टोनी को उठा लेंगे और फ्यूचर में ले आएंगे डूम से लड़ने के लिए। ये तो एक तरीका था जो मुझे सबसे ज्यादा ऑब्वियस लगता है। दूसरा तरीका, मे बी एंड गेम में टोनी पूरी तरह से मरा ही नहीं, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया था। ना ही फ्यूनरल के दौरान टोनी की बॉडी दिखाई गई और सोल वर्ल्ड वाला सीन भी डिलीट कर दिया गया। तो क्या टोनी की बॉडी को पेपर ने कहीं हाइड किया हुआ है, मे बी इस उम्मीद में कि वो समहाउ उसे रिजरेक्ट कर सकती है? ऐसा कुछ होने के चांसेस कम है, बट ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंड गेम के बाद से हैप्पी वगैरह सबका रिटर्न हुआ। एक पेपर ही ऐसी थी जो किसी मूवी या शो में नहीं दिखी, तो हो सकता है वो सबसे छिपाकर टोनी की बॉडी को कहीं हाइड की हो और उसे वापस लाने का ट्राई कर रही हो। बाकी एक थर्ड ऑप्शन भी एआई वाला है कि टोनी को एआई की फॉर्म में वापस लाया जा सकता है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, तो इस पर मैं कुछ भी बात ही नहीं करूंगा। और हाँ, भूलो मत, अर्थ 838 में भी एक टोनी स्टार्क एग्जिस्ट करता है जो मोस्ट प्रोबेबली सुपीरियर आयरन मैन है, और उसे भी आरडीजे ही प्ले कर सकते हैं। जब वो अर्थ 616 पर इल्यूमिनाटी का बदला लेने आएगा और यहाँ आकर देखेगा कि डूम ने तो वैसे ही सारे हीरोज की बैंड बजा रखी है, तो फिर वो मल्टीवर्स और अपने यूनिवर्स यानी 838 को बचाने के लिए अपना पर्सनल वेंजेंस साइड में रख के अपने 616 के हीरोज के साथ टीम अप कर सकता है। ये भी एक आइडिया है। एज आई सेड अर्लियर, रास्ते बहुत सारे हैं टोनी को वापस लाने के, बशर्ते उसके रिटर्न को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए कि वो फोर्स्ड ना लगे, जबरदस्ती का ना लगे, लॉजिकल भी रहे और सरप्राइजिंग भी रहे। इसके अलावा इस वीडियो में पीछे साइड स्यू एंड फ्रैंकलिन के साथ डूम का स्टैचू भी दिखाई दे रहा है। नाउ ये सिनेरियो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। याद करो, अभी अराउंड 1 महीने पहले कुछ ऐसी थ्योरीज इंटरनेट पर चल रही थी कि फ्रैंकलिन खुद डूम का बेटा है। मैंने ये नहीं कहा था, कुछ और लोगों ने कहा था, लेकिन फ्रैंकलिन का डूम को देखकर जरा सा भी ना डरना और उसके साथ इमीडिएटली कंफर्टेबल हो जाना, ये बात सच में अटपटी है, स्पेशली तब जब डूम फ्रैंकलिन के यूनिवर्स से है ही नहीं। वेल, फ्रैंकलिन चाहे जिसकी औलाद हो, बहरहाल इस वीडियो में स्यू और फ्रैंकलिन के साथ रीड का स्टैचू होना चाहिए अगर कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि वही तीनों एक फैमिली हैं, बट रीड की जगह डूम है। दैट मीन्स कि बैटल वर्ल्ड में स्यू और फ्रैंकलिन दोनों डूम की साइड हो जाएंगे। कैसे? वेल, याद करो, अपनी एक रिसेंट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड फोर्ज करेगा, बनाएगा, तो उसमें जो भी हीरोज शामिल होंगे, यानी जो हीरोज बैटल वर्ल्ड में जाएंगे, उनकी पुरानी यादें, पुरानी सारी मेमोरीज खत्म हो जाएंगी। रीजन ये है कि जब सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो जाहिर है उनके साथ साथ उनसे जुड़ी सारी यादें भी खत्म हो जाएंगी। हीरोज एंड विलन्स अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाएंगे, उनका पिछला कुछ उन्हें याद ही नहीं रहेगा, उन्हें दिखेगा सिर्फ डूम और बैटल वर्ल्ड, क्योंकि वही उनके सामने होगा। सो इसी तरह से स्यू भी शायद अपना पास्ट और रीड दोनों को भूल जाएगी। फ्रैंकलिन को तो डूम ऑलरेडी उठा चुका है, तो उसे तो वो वैसे ही मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर ही लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रैंकलिन अभी बच्चा है। तो स्यू अनजाने में अपनी मेमोरीज खोने के चलते बैटल वर्ल्ड में डूम के साथ फंस जाएगी, और रैफ्ट में, मतलब इन सारे इवेंट से, मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉय होना और बैटल वर्ल्ड का बनना, इन सारे इवेंट से जो भी गिने चुने मुट्ठी भर हीरोज बचेंगे जो रैफ्ट में इकट्ठा होंगे, सिर्फ उन्हें ही सारी कहानी याद रहेगी एज इट इज कि क्या क्या हुआ। उन्हें उनका पास्ट भी याद रहेगा क्योंकि वो बैटल वर्ल्ड में गए ही नहीं। और इन्हीं बचे हुए हीरोज में से एक रीड रिचर्ड्स भी होगा, और अल्टीमेटली डूम को हराने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए होगा स्यू को आजाद करना और समहाउ उसकी मेमोरीज को भी रिस्टोर करना। याद करो, अराउंड 1 साल पहले डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई थी, उनमें भी हमें डूम के साथ स्यू और फ्रैंकलिन दोनों दिखाई दे रहे थे। तो पिछली सारी लीक्स एंड रिपोर्ट्स को देखते हुए ये थ्योरी फुल ऑन सेंस बनाती है कि एट सम पॉइंट हमें स्यू भी डूम की ही तरफ देखने मिलेगी, जो अल्टीमेटली हीरोज के लिए सच में एक बैड न्यूज़ है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और पॉसिबिलिटी है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो ये है कि एक्चुअल डूम आरडीजे हो ही ना, रियल डूम कोई और ही हो। वो बस टोनी की बॉडी को ड्रीम वॉक करके यूज़ कर रहा है ताकि वो टोनी के चेहरे का यूज़ करके एवेंजर्स और बाकी सारे हीरोज़ को मैनिपुलेट कर सके और अपना काम निकाल सके। और एक बार जब बैटल वर्ल्ड तैयार हो जाएगा तो फिर वो टोनी की बॉडी छोड़ के अपनी असली फेस के साथ सामने आएगा। ये भी काफ़ी अच्छा ट्विस्ट हो सकता है मूवी में, क्योंकि इस टाइम 99.9.5% फैंस यही मान रहे हैं कि आरडीजे ही रियल डॉक्टर डूम है। मैं उनमें से हूँ जो सारी पॉसिबिलिटीज़ देखता है, और मैं अभी भी ये पॉसिबिलिटी साथ लेकर चल रहा हूँ कि एक्चुअल डॉक्टर डूम हो सकता है आरडीजे हो ही ना। और ये जो अल्टीमेट ट्विस्ट होगा, ये एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में
रिवील होगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें क्या लगता है इस टीज के बारे में? अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को इफ लाइक नहीं किया तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना मत भूलना, क्योंकि आ रही हैं और भी ढेर सारी MCU लीक्स एंड अपडेट्स, यू डोंट वांट टू मिस देम। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।